नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समाज सेवी कोदरलाल जी बुनकर से। बुनकर साहब, आपको क्या लगता है कि आदिवासियों को अपनी अलग से पार्टी क्यों बनानी पड़ी? जैसे क्या है कि मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार इस पूरे टीएसपी क्षेत्र जो हमारा उदयपुर संभाग था, अभी बांसवाड़ा संभाग बन गया, वहाँ में हम निवासरत हैं। जहाँ हम अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में हमारी 19 जातियाँ निवासरत है, और अनुसूचित जनजाति में जनजाति पूरा जनजाति परिवार जो अपने आप में आप और हम सबको पता है कि 70% से ऊपर उनकी जनसंख्या है। और इनको जहाँ हम हक और अधिकार की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी आज भी जो इतना बड़ा तबका है वो विभिन्न तरह की योजनाओं की बात करें या आरक्षण की बात करें, तो जहाँ हम राजनीतिक स्तर पर आरक्षण की बात करते हैं वहाँ तो उनको पूरा मिला हुआ है, लेकिन जहाँ सरकारी नौकरियों में हम बात करते हैं तो आज भी अनुसूचित जनजाति समाज भी वंचित है। और अनुसूचित जनजाति समाज तो बिल्कुल ही 1995 से वंचित हो गया है, जो कि 16% आरक्षण से 1995 में जब भैरव सिंह जी की सरकार थी उस समय इनका आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग का घटा करके 5% कर दिया। लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने इनके आर्थिक विकास हेतु और इनके समाज के जो लोग हैं आए दिन दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, उसको लेकर के कोई ठोस ऐसी योजना सरकार आज दिन तक नहीं बना पाई कि इनका पलायन रुके, उनकी आजीविका को आजीविका बढ़े, उनको रोजगार मिले यहीं। क्योंकि अगर हम संसाधनों की अगर बात करते हैं पूरे वागड़ क्षेत्र में, तो यहाँ संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ हम पानी की बात करें या और किसी तरह की बात करें, तो यहाँ सब कुछ होने के बावजूद सरकार कोई ऐसा ठोस प्लान नहीं बना पाई और आज दिन तक धरातल पर इन लोगों के लिए लागू नहीं कर पाई। नरेगा भी एक जो योजना चली, रोजगार गारंटी भी केवल 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 उन लोगों के लिए ही रह गई बन करके जो जिनको कोई ज़रूरत नहीं है रोजगार गारंटी की। आज भी हम देखते हैं रोजगार गारंटी वो लोग काम करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों को न तो रोजगार जो गारंटी के कार्ड बने हुए हैं और न ही उनको श्रमिक योजनाओं की कोई जानकारी उनको मिलता है लाभ, या अथवा और भी विभिन्न तरह की जो योजनाएं। हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो जनजातियों को एग्रीकल्चर में सारी चीज़ें निःशुल्क मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। पानी की हम बात करते हैं तो कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ और हमारा आबापुरा क्षेत्र और हमारा दानपुर का क्षेत्र और गंगड़ तलाई और डूंगरपुर का भी जो क्षेत्र वंचित है, उन क्षेत्रों में अभी भी हम पीपलकोट और उधर काटोल का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पानी अभी तक हम पहुँचा नहीं पाए। जबकि जनजाति विभाग के पास काफ़ी फंड होता है, उन फंड के माध्यम से इन लोगों को पानी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें सरकार नहीं कर पाई। इसीलिए यह समाज है जो कह सकते हैं कि अब तो पढ़ लिख गया है तो कुछ तो समझता है, तो इन्होंने अपनी एक पार्टी जो बनाई, मैं जहाँ तक देखता हूँ जो आदिवासी ट्राइबल पार्टी, इसके बाद आदिवासी जो दो पार्टियाँ बनी, जो एक तो बीएपी बनी, तो इनके माध्यम से जो समय समय पर जो भी क्षेत्र की जो मांगे हैं, चाहे आरक्षण की मांग हो, रोजगार की मांग हो, पलायन की मांग हो या और कोई मांग हो मेजर जो पानी को लेकर, ये सरकार को एक तरीके से आवाज़ उठाने का काम कर रही है। और लोगों का झुकाव इस ओर इसीलिए बना कि यह लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन कम से कम हमारे क्षेत्र की जो मांगे हैं वो पक्ष हो या विपक्ष हो उनके सामने रखने की ये हिम्मत कर रहे हैं। तो इसको लेकर के अगर हम देखते हैं आने वाले समय में जो बड़े राजनीतिक दल जो भी हम
है हमारे देश में, जो अभी शासन प्रशासन में है, उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि इनकी जो मांगे हैं, वाजिब जो मांगे हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। बुनकर साहब, आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या परिणाम रहेगा? आप तो लोगों में घूमते रहते हैं, बहुत संपर्क है आपका, लोगों से चर्चा होती रहती है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या परिणाम रह सकता है? इस बार जो मैं पूरे उदयपुर संभाग में भी और बांसवाड़ा संभाग में भी जहाँ जहाँ विभिन्न समाजों में जाते रहते हैं, विभिन्न तरह के अवसरों पर हम शामिल होते हैं, तो मुझे खास करके पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं दिखा जो अभी हाल ही में ये दिखा कि लोगों में भारी आक्रोश है। एक तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को लेकर के आक्रोश देखा, और जहां हम बात करते हैं लोकसभा के उम्मीदवारों की हार जीत की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो हमारे दो प्रमुख जो दल है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और जो आदिवासी पार्टी, और इसके साथ ही कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी उम्मीदवार है ऐसा बताया जा रहा था। वो तो वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आदिवासी पार्टी और भारतीय जो जनता पार्टी है, उनमें बहुत कांटे की टक्कर है, और लोगों ने हो सकता है क्योंकि भारी आक्रोश था, तो कई लोगों ने नोटा पे भी वोट दिए होंगे, और मैं जहाँ तक समझा हूँ लोगों को, तो भारी आक्रोश को देखते हुए कहीं न कहीं हमें कांटे की टक्कर दिखाई नजर हम जहाँ देख रहे हैं, भारी टक्कर है।